शहर के सबसे ताकतवर परिवार घुटनों के बल झुककर दक्षिण के राजा को प्रणाम कर रहे थे। हवा में डर का सन्नाटा था, लेकिन उस भीड़ के बीच सिर्फ एक 10 साल का गूंगा लड़का सीना तान कर खड़ा था। न झुका न कांपा। वह बच्चे की तरह नहीं बल्कि किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था। दक्षिण का राजा, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, अचानक ठिठक गया। उसकी नजर में वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह एक ऐसी आभा लिए हुए था जैसे युद्ध का देवता स्वयं धरती पर उतर आया हो। और यह वही दुष्ट योगी था जिसका नाम सुनते ही पूरा महाद्वीप कांप उठ जाता था। राजा अनायास ही पीछे हटने लगा और तभी सबकी सांसें थमा देने वाला पल आया। वह गूंगा लड़का अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में ऐसा असर था मानो बरसों का मौन टूटते ही कोई छिपा हुआ रहस्य बाहर निकल आया हो, मानो सदियों की नींद से जागा कोई राक्षस बोल रहा हो। सवाल सिर्फ एक था, ये दुष्ट योगी आखिर एक मासूम से बच्चे के शरीर में कैसे कैद हुआ और उसका असली मकसद क्या है? आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। असल सच यह था कि उस छोटे से लड़के के भीतर कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक दुष्ट योगी की शक्ति छिपी थी। अपने पिछले जन्म में यह योगी साधारण इंसानों जैसा नहीं था। वह दूसरों की ताकत निगलकर जीवित रहता था। धीरे धीरे उसने लाखों लोगों की ऊर्जा अपने भीतर समेट ली थी और अमरता की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुका था। लेकिन भाग्य ने खेल खेला। अमर बनने से ठीक पहले एक भयानक बिजली का संकट उसके सामने आ गया। आसमान फट पड़ा, गर्जना हुई और उसी पल समय और स्थान की सीमाएं टूट गईं। उसकी आत्मा बहकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गिरी और सीधा सुपरिवार के एक नवजात बच्चे के शरीर में समा गई। उस योगी को पता था कि अपने पिछले जन्म की ताकत वापस पाने के लिए उसे 8 साल तक मौन साधना करनी होगी। यही कारण था कि वह न बोलता था न हंसता, बस चुपचाप अपनी शक्ति वापस जुटाता रहा। लेकिन उसके इस मौन को दुनिया ने उसकी कमजोरी समझ लिया। सुपरिवार ने मान लिया कि वह जन्म से गूंगा और बहरा है और ऐसी स्थिति में उनके लिए वह एक बोझ था। उन्होंने न सिर्फ उसे बल्कि उसकी माँ को भी घर से निकाल दिया। कठोर शब्दों के साथ, ठंडी नजरों के साथ। उस दिन वह बच्चा सिर्फ घर नहीं बल्कि अपने परिवार का प्यार भी खो बैठा। उसकी माँ ने अकेले उसे पाला। गरीबी और तानों के बीच वह कभी शिकायत नहीं करता, बस अपनी माँ के लिए चुपचाप सब सहता रहा। फिर 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन आया। उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल में एक ठान ली थी, अब वह लौटेगा उसी सुपरिवार में, लेकिन शरण लेने के लिए नहीं। वह लौटेगा अपनी माँ के लिए न्याय मांगने और उन सभी को उसके कब्र के सामने झुकाने के लिए जिन्होंने उन्हें अपमानित किया था। जैसे ही लड़का सुपरिवार के घर पहुंचा, पूरे आंगन में हलचल मच गई। उसका बड़ा सौतेला भाई, जो बरसों से घर में शक्ति और रुतबे का मालिक बना बैठा था, उसे आते ही ताकत भरी निगाहों से देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ थी। वह नहीं चाहता था कि यह लड़का फिर से इस घर में कदम रखे। वह आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में डांटना शुरू कर दिया, मानो उसे सबके सामने अपमानित करना चाहता हो। बाकी परिवार वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। कोई उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था तो कोई तिरस्कार भरी मुस्कान फेंक रहा था। सबके मन में एक ही धारणा थी, ये लड़का कमजोर है, तुच्छ है और इस घर के लायक नहीं। तभी परिवार का मुख्य दादा, जो सबका फैसला करने वाला था, गंभीर आवाज में बोला, आखिर तू यहाँ आया क्यों है? लड़का शांत खड़ा रहा। वह सिर्फ इशारों से बात करता था। दादा उसकी हरकतें समझ नहीं पा रहा था, तो उसने पास बैठी सांकेतिक भाषा की शिक्षिका लड़की की ओर देखा।